हाँ स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टाइम फैक्टोरियल बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे ना। फैक्टोरियल में आपको बताया था बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है, सही है। चलिए उसी में कुछ और क्वेश्चन मैं आपको लेकर आया हूँ, सही है, ढंग से आप समझेंगे। और उसके बाद मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा और बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो कि बाइनोमियल में यूज होगा और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों में यूज होगा। हम लोग अभी बेसिक बातें पढ़ रहे हैं, ठीक है, बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल पर आएंगे। अभी बाइनोमियल की बात नहीं हो रही है, सही है। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसके बाद बाइनोमियल की पढ़ाई हम लोग करेंगे। अभी तक जो भी बातें हो रही है आपके और हमारे बीच, वो बेसिक बातें हो रही है, सही है। फैक्टोरियल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको बताया फैक्टोरियल, सही है, जीरो का वैल्यू कितना 1, और ठीक है। उसके बाद मैं बहुत चीज़ आपको बताया, जैसे मैं ये बताया था आपको क्या, देख समझिएगा, फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन क्या, फैक्टोरियल एन, सही है, फैक्टोरियल एन इक्वल टू, सही है, ध्यान देना, फैक्टोरियल एन, अगर यहाँ से एन बाहर करोगे तो ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा n-1, यानी n से एक कम, सही है, ये फैक्टोरियल के अंदर होगा, सही है। अगर आपकी इच्छा फिर n-1 को बाहर करूं तो क्या होगा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल n-2, फिर इससे फर्दर एक कम होगा। तो हमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे, सही है। कोई दिक्कत है बताओ, सही भाई। अगर यहाँ फैक्टोरियल के अंदर में कोई भी नंबर रहा तो नंबर को बाहर करो और फैक्टोरियल के अंदर उस नंबर से एक कम लो, ये चीज़ मैं आपको बताया था, सही है। कोई दिक्कत, अगर यहाँ पर जो भी नंबर हो, अगर वो नंबर को आपको बाहर करने का मन किया तो बाहर करो, लेकिन फैक्टोरियल के अंदर में उससे एक कम नंबर दो। जैसे अगर यहाँ 8 रहा तो 8 बाहर किया तो फैक्टोरियल कितना हो, 7 होगा। अगर फिर अगर आपको मन किया कि 7 को ही बाहर करूँ तो 8 इंटू 7 और फैक्टोरियल के अंदर कौन होगा, 6 होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, सही है। कोई दिक्कत, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था, ठीक है, सही है। तो इसको अगर याद रखो तो अच्छी बात है, n इंटू n-1 इंटू फैक्टोरियल n-2, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, सही है। ये याद मत रखो, ऐसे हम लोग करना सीख गए हैं, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। ये सब चीज़ें मैं आपको बता रहा था, ठीक है, सही है। तो यह जहाँ तक आपको बाहर, ये चीज़ जहाँ तक आपको मन किया बाहर करने का कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम एक फैक्टोरियल के अंदर में रखेंगे, ये चीज़ मैं आपको बता रहा था। इसी में कुछ बेस्ट क्वेश्चन कर रहा था, जो वो बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, और उसमें 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग में आएंगे जो ढंग से समझेंगे, सही है, ठीक है। हाँ सर, समझ देखिएगा, क्वेश्चन लिखेंगे। फैक्टोरियल क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 15 अपॉन r इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस r, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस r, एंड क्या, फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस r प्लस 1, ठीक है। कोई दिक्कत, r इन द रेशियो, ये रेशियो गिवन है इसका, सही है, r इन द रेशियो 11 रेशियो 5, फाइंड r, कोई दिक्कत, सही है। कोई समस्या है तो बता दीजिए हमें, ठीक है। चलिए, इसका और इसका, दिस और दिस का रेशियो कितना है भाई, 11:5 है, 11:5 है ना। तो अगर आपको मालूम हो रेशियो, यानी कहने का मतलब दिस अपॉन दिस इक्वल टू 11/5, फ्रैक्शन, रेशियो एक फ्रैक्शन का पार्ट होता है, यानी अगर 11:5 लिखा हुआ है तो इसको 11/5 लिख सकते हैं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आप जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बच्चे नहीं हैं, सही है, आप लोग 11th में आ गए हैं तो ऐसा बताने की कोई ज़रूरी नहीं है, सही है। चलिए, यानी कहने का मतलब ये लिखा हुआ है, ठीक है। अगर चाहो तो इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, इसको अलग से सोल्व कर सकते हो, उसके बाद रेशियो लो तो ज़्यादा अच्छी बात है, सही है। कोई दिक्कत, चलिए एक ही साथ ले लेते हैं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देना, कैसे सर समझना, कैसे समझना भाई, ठीक है। लिखो इसको,
यानी ये गिवन है फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल आर अपॉन इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस आर रेशियो फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल 15 माइनस आर प्लस 1। ये दोनों का रेशियो कितना है बच्चा? इसका रेशियो है सर 11 रेशियो 5। तो रेशियो क्या करूं? रेशियो ने फ्रैक्शन का पार्ट है तो फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ध्यान देना। फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस आर अपॉन ये ना फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस आर प्लस 1 इक्वल टू 11 बाई कितना 5। अच्छा, अब ये चीज़ आपको मालूम हो कि अगर 2 नंबर डिवाइड में है, ध्यान देना, तो ये वाला ये भी डिवाइड में है तो ये ऊपर जाएगा, सही है, ये जाएगा ऊपर, समझना। फैक्टोरियल 15 इंटू फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस आर, ये बेचारा कहाँ चल देगा? ऊपर चल देगा, यानी यहाँ पे इंटू होगा आर माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल 15 माइनस आर प्लस 1, सही है। और ये कौन? ये फैक्टोरियल 15 इसके साथ इंटू होगा, इंटू क्या फैक्टोरियल 15, एक कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सही है। अच्छा, अब ध्यान देना 15 माइनस आर और 15 माइनस आर प्लस 1 में कौन बड़ा है भाई? तो ये है ना। अगर इसको बाहर करूं, इसको 15 माइनस आर प्लस 1 को बाहर करूं तो अंदर में क्या बचेगा सर? एक कम, तो एक कम करोगे तो एक कैंसिल हो गया, यानी कहने का मतलब 15 माइनस आर बचेगा। इसको मैं बाहर करूं तो सही मेरे भाई? हाँ सर। अगर ध्यान देना आर माइनस 1 में आर में कौन बड़ा? ये ना। अगर यहां से आर को बाहर करूं, ठीक है, तो अंदर में क्या बचेगा सर? आर माइनस 1 एक कम। तो ध्यान देना यहां से इसको बाहर करो, यानी कौन बाहर आएगा? 15 माइनस आर प्लस 1। तो अंदर में फैक्टोरियल के अंदर में कितना बचेगा सर? ये बचेगा सर 15 माइनस आर, एक कम करेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, सही है, अपॉन, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना इंटू कौन? इंटू ये बाहर रहेगा फैक्टोरियल आर माइनस 1, सही है। और यहां से आर को बाहर कर लो भाई, तो फैक्टोरियल के अंदर आर माइनस 1 बचेगा, और इसको एट इज लिख दो फैक्टोरियल 15 माइनस आर। जो जा रहा है जाने दो, जो जा रहा है उसको भेज दो, ये भी चला गया, ये भी चला गया, सही है। इक्वल टू इधर 11/5 रहेगा, 11/5 इक्वल के साथ चलता जाएगा, ठीक है। देख लीजिए भाई, चलिए जो बचा उसको लिख लिया जाए। सर ये बचा, कौन बचा? 15 माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर, यही बचा ना, इक्वल टू कितना? 11/5 क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर दो, कितना होगा? हाँ स्क्वायर कर लो भाई, स्क्वायर को तो कितना होगा? 16 5 जा कितना? 80 और माइनस कितना? 5r इक्वल टू कितना? 11r। देख लो, सही है। ये 5r को ट्रांसफर करके ऐड कर लो तो 16r होगा, 16r इक्वल टू कितना? 80, कैंसिल कर लो 5, r का वैल्यू कितना आ गया? 5, खत्म, यही आ रहा है। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो बताइए, सही है। देख लीजिए, स्क्रीन पॉज कीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ और लिख लीजिए, ठीक है, सही है भाई। देख लीजिए कितना ये क्वेश्चन है, सही है। चलिए, कोई दिक्कत तो बताइए हमें, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग हेडिंग को चेंज करेंगे, सही है। चलिए देखिएगा भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टोरियल इफ, ध्यान देना, इफ क्या? फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2n माइनस 3, सही है। देख लीजिए रेशियो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 2 है, ये n है ना, ठीक है, n माइनस 2, सही है, इक्वल टू
44/3 फाइंड n, फाइंड n। कोई दिक्कत? देख लीजिए, सही है, देख लीजिए भाई, ठीक है। चलिए, तो मेरा कहना है ना कि इसको सोल्व करो, इसको फ्रैक्शन में ले लो, किसमें? फ्रैक्शन में, और इसको भी सोल्व करो, इसको भी सोल्व करो, उसके बाद हम लोग देखते हैं, सही है। तो चलिए, ये इसमें ये करो ना भाई कि इसको अलग पहले सोल्व कर लो, इसको अलग पहले सोल्व कर लो, उसके बाद देखो क्या होता है, सही है। तो इस पार्ट को हमने x एज्यूम किया, कुछ भी ABCD, सही है, कोई दिक्कत? चलो A एज्यूम कर लेता हूँ, क्या? A, कैपिटल A, और इसको B, इसको क्या? B, और अलग सोल्व कर लो। A इक्वल टू कितना? A इक्वल टू फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल 3, और क्या? फैक्टोरियल ये है ना, सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब ध्यान देंगे। अच्छा, अगर यहां से ऊपर से हमें बड़ा में से बाहर करो ना, 2n और 2n-3 में छोटा है, तो अगर यहां से 2n बाहर किया तो 2n-1 अंदर बचेगा, फिर अगर 2n-1 को बाहर किया तो अंदर में 2n-2 बचेगा, फिर उसको बाहर किया तो 2n-2 तो 2n-3 बचेगा। अरे भाई, बातों को समझिए ना, सही है, कोई दिक्कत? ठीक है। चलिए, तो इसको ध्यान देना, इस फैक्टोरियल से बाहर आएगा 2n, तो अंदर फैक्टोरियल 2n-1 बचेगा, उसको भी 2n-1 को बाहर कर लो तो अंदर में 2n-2 बचेगा, फर्दर फिर 2n-2 बाहर करो, सही है, तो अंदर में क्या बचेगा? फैक्टोरियल 2n-3। इसको देखते हुए काम कर रहे हैं भाई, सही है, इसको देखते हुए यहाँ तक गए। सर यहाँ तक जाने से हमको क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा भाई कि दिस और दिस ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अपॉन नीचे क्या होगा? फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल ये, सही है, कोई दिक्कत? ये देखो क्या हो गया? कैंसल हो गया, ठीक है। तो क्या बचा? ये बचा 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 3 ना, फैक्टोरियल 3, सही है, फैक्टोरियल 3। देख लो, इसको भी सोल्व करो ना, इसको भी क्या करें? सोल्व करें। b इक्वल टू इतना है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-2, सही है। यहाँ कितना है? फैक्टोरियल n-2 है, तो हम सर यहाँ से n कॉमन लेंगे, बाहर करेंगे, फिर n-1 बाहर करेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा? n-2 बचेगा। यहाँ से क्या करें? n को बाहर करें तो फैक्टोरियल n-1 बचेगा, फिर उसको n-1 को बाहर करें तो फैक्टोरियल n-2 बचेगा, सही है भाई? अरे ठीक है, बताओ ना, सही है। हाँ, तो फैक्टोरियल n बाहर करो, फिर क्या? n-1, फिर क्या? फैक्टोरियल n-2, सही है, देख लो, कोई दिक्कत? अपॉन फैक्टोरियल 2 और यहाँ पर क्या? n-2 फैक्टोरियल, ये देखो कैंसल हो गया, सही है। तो क्या बचा? n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2, देख लो। अच्छा, यही दोनों का रेशियो, a और b का रेशियो क्या? यानी a रेशियो b इक्वल टू कितना है भाई? 44/3। अरे भाई, दिस रेशियो दिस है, तो इसी को तो a हम लोग जूम किए, इसको b जूम किए, तो ये रेशियो b का वैल्यू कितना? 44/3 है, सही है, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या? सही है। हाँ, तो a का वैल्यू कितना आया? देखो, सोल्व करने के बाद 2n, यहाँ लिखो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3। अब ध्यान देना, मैं सीधा कर रहा हूँ, और ये फैक्टोरियल फिर रेशियो में आएगा ना, सही है, कोई दिक्कत? रेशियो, ध्यान देना, रेशियो क्या कौन आएगा? n इंटू n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 44/3। चलिए, रेशियो को फ्रैक्शन में कर लेते हैं, किसमें? फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत? चलिए कीजिएगा, तो 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 अपॉन क्या? फैक्टोरियल 3। अब इसके अपॉन में कौन आएगा? n इंटू n- इंटू फैक्टोरियल 2 ना, यहाँ आएगा, अपॉन में ये आएगा, तो फैक्टोरियल 2 ऊपर चल देगा, बातों को समझिए, और ये यहाँ आएगा n इंटू n-1। देख लीजिए, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई पेट दर्द, सही है? तो बताइए हमें, ठीक है, सही है, यहाँ तक ठीक है। अब ध्यान देना, अगर यहाँ से 3 को बाहर कर लूँ, 3 को बाहर कर लूँ भाई, तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 2 जो इसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा, यानी यहाँ 3 आएगा और इसको क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। अब ध्यान देना, क्या ध्यान दोगे? सर ये n से n कैंसिल होगा, ठीक है। हाँ, तो यहाँ ध्यान देना, अगर यहाँ से 2 कॉमन ले लें
यहाँ से क्या कर लें 2 कॉमन, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या बचेगा 2n-1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा n-1 बचेगा, अपॉन यहाँ 3 इंटू n-1, जो फिर ये क्या होगा कैंसिल होगा और इक्वल में कौन होगा, इक्वल में होगा 44/3, 44/3 सही है, 44/3 देख लीजिए, ठीक है। ये 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, ये 4 से क्या हो गया, ये 11 टाइम्स में कैंसिल हो गया, जो जाता है उसको भेज दिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। चलिए क्या बचा भाई, ऊपर बचा का सर 2n-1 बचा, 2n-1 इक्वल टू कितना बचा 11, तो यहाँ से 2n का वैल्यू आएगा 12, तो n का वैल्यू कितना आएगा 6, खत्म क्वेश्चन, n ही फाइंड आउट करना था, जो कि n आ गया कितना 6, देख लीजिए भाई, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूँ, तो ऐसे क्वेश्चन आपके कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में मिलेगा, बाइनोमियल में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ कहाँ मिलेगा, कॉम्बिनेशन वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा ये सब क्वेश्चन बनाने को, ठीक है, सही है। हाँ, बाइनोमियल में सब नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन का समझिए मान लो टॉपिक, ठीक है, छोटा सा, तो बाइनोमियल ये सब बिना जाने नहीं आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बताना ज़रूरी है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ तक कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होगा, ठीक है, देख लीजिए। चलिए ठीक है भाई, यहाँ तक कोई समस्या बता दीजिए हमें, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। हाँ, आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे हम लोग ये ध्यान देंगे ना, लिखिएगा हेडिंग, हेडिंग क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट हेडिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ एनसीआर, कॉन्सेप्ट ऑफ एनसीआर, सही है, ठीक है, कोई दिक्कत? मैं एक चीज़ मैं आपको बता दूं, कोई बच्चा मुझे कमेंट किया कि सर रूट फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नंबर क्यों नहीं डिफाइंड होगा, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, टेंशन लेने का नहीं। हम लोग फैक्टोरियल को, आपको जो फैक्टोरियल बनाया गया वो पूरा कॉम्बिनेशन के लिए बनाया गया, कॉम्बिनेशन का एक डिफिनेशन ही होता है कि सिलेक्शन, वहाँ पर बताया जाएगा कि फैक्टोरियल को सिलेक्शन के लिए ही बनाया गया, ठीक है। और फैक्टोरियल के अंदर जैसे मान लो आपको कोई बोला कि 8 में से 8 बॉयज़ में से 4 बॉयज़ को सिलेक्शन करो, तो ऐसा कभी तो नहीं सुनेगा हम लोग सर कि 8 बॉयज़ में से -4 को सिलेक्शन करो, -2 को सिलेक्शन करो, ऐसा आपको नहीं मिलेगा कभी, ठीक है। तो ये सब चीज़ बताया जाएगा, टेंशन लेने का नहीं, ठीक है, कि ये क्या होता है, ऐसे क्या होता है, बहुत चीज़ समस्या होगी आपके, तो ठीक है, ये समस्या दूर किया जाएगा, ठीक है। और प्लस में ध्यान देना, मैं आपको थोड़ा सा प्रूविंग जैसा बता देता हूँ, जैसे ध्यान देना, ठीक है। अगर फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 है, कितना फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखा जाता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 के लिए ध्यान देना, फैक्टोरियल 3 कैसे आएगा, अगर इसमें 4 का डिवाइड कर दें, ये तो नहीं है कि ये तो हमारा मैथ बोलता है कि 4 का डिवाइड करो, जितना का डिवाइड करो उतना का इंटू करो, ये बोलता है मैथ्स का रूल। तो हम यहाँ पे समझने के लिए क्या कर रहा हूँ, 4 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 4 का डिवाइड करो तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये क्या लिखा हुआ है फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, यानी फैक्टोरियल 4 से ही फैक्टोरियल क्या 3 आया, फैक्टोरियल 4 से ही फैक्टोरियल 3 आया। हम लोग क्या किए यहाँ पर 4 का डिवाइड किए, इसलिए फैक्टोरियल 3 आ गया। तो ये तो मैथ्स का रूल नहीं बोलता है, या बोलता है कि जो आप डिवाइड किए हैं वो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना, सही है। लेकिन समझने के लिए यहाँ 4 का डिवाइड करो तो क्या बचा, ये बचा, तो इससे क्या आ गया फैक्टोरियल 3 आ गया। आप फैक्टोरियल 3 को क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें 3 का डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा जो कि फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसको क्या लिखोगे 2 इंटू 1 लिखोगे, अगर इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो क्या बचा 1 बचा, जो कि फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है, सही है, कोई दिक्कत? तो अब ध्यान देंगे, अगर इसमें
फैक्टोरियल जीरो की बात करूं, फैक्टोरियल जीरो, तो फैक्टोरियल 1 को क्या लिखोगे? वन वन। तो इसमें किस फैक्टोरियल जीरो के लिए किसका डिवाइड करोगे? इसमें 1 का, जो कितना आएगा? 1 आएगा। समझो ना भाई, फैक्टोरियल 2 के फैक्टोरियल 1 के लिए क्या किया? 2 का डिवाइड किया तो 1 आया, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू आया। अब फैक्टोरियल जीरो के लिए क्या करो? 1 का डिवाइड करो तो 1 आएगा। ऐसे ही बताया गया कि फैक्टोरियल -1, तो इसको क्या लिखो? मान लो ऐसे लिख दिया -1/, तो फैक्टोरियल कितना का डिवाइड करोगे? 0 का, जो कि 0 और डिनोमिनेटर में आ गया तो नॉट डिफाइंड हो जाता है। क्या हो जाता है? ये जो कि गलत है भाई, ऐसा बताना नहीं चाहिए था। ठीक है, ठीक है, सही है। ये अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। सही है, लिखो इसको। चलिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ NCR, कॉन्सेप्ट ऑफ NCR, सही है, देख लीजिए, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ NCR, NCR का मतलब क्या होता है? NCR, NCR, इसका मतलब हुआ ना, ध्यान देना, NCR का मतलब है, NCR का मतलब हुआ कि ये जो पैर में लिखा हुआ ये R, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम, कहां से? N डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट की बात किया जा रहा है, ठीक है, डिफरेंट वर्ड यूज किया जा रहा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो NCR का मतलब हुआ कि सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम, सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट, N डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। NCR का मतलब हुआ कि सिलेक्शन ऑफ R ऑब्जेक्ट, यानी कहने का मतलब ये पैर में है, तो इसका सिलेक्शन कहां से भाई? तो N से, N डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। हमें R ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन फ्रॉम N डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। सही है, कोई दिक्कत? जैसे मान लो ये चीज लिखा हुआ है, इसी के बेस पे ध्यान देना। जैसे आपके सामने मैं लिख दिया क्या? 10C2, N के जगह 10 कर दिया, R की जगह पर 2 कर दिया, तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो? सर हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, कहां से? फ्रॉम 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सही है, इसको लिख सकते हैं क्या? इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा कि सिलेक्शन ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। 2 का सिलेक्शन, कितने का सिलेक्शन? 2 का सिलेक्शन से, यानी 2 को चुनना, कहां से? 10 से। सही है, कोई दिक्कत? तो ये सब चीजें बातें हैं कि 10C2 का मतलब क्या हुआ? 2 का सिलेक्शन कहां से? 10 से। सही है। जैसे एक चीज और ध्यान देना, अगर मान लो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 8C4, तो इसको क्या लिखोगे सर? इसको लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा बच्चा? सर इसको लिखा जाएगा सिलेक्शन ऑफ कितना? सिलेक्शन ऑफ किसका? 4 का ना, सिलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कितना से? 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। सही है, कोई दिक्कत? देख लीजिए, तो ये था NCR के मतलब कि सर NCR यूज कहां होता है, NCR होता क्या है। सही है, कोई दिक्कत? तो NCR का मतलब क्या हुआ कि सर जैसे मान लो 10C2 लिखा हुआ है या 16C4 लिखा हुआ है, तो 16C4 का मतलब कि 4 का सिलेक्शन कहां से? 16 से। 16 पर डिफरेंट ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, सेम ऑब्जेक्ट नहीं, उसकी चर्चा होगी, टेंशन लेने का नहीं। ठीक है, ये सब चर्चा होगी कहाँ? कॉम्बिनेशन में। ठीक है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नाम की टॉपिक में। सही है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। तो ये था NCR का मतलब। अब NCR का एक फॉर्मूला
आपके सामने, आपके नज़रों के सामने मैं जो लिखने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, NCR, इसका एक फॉर्मूला हुआ कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये है क्या है, ये NCR का फॉर्मूला। ठीक है, कोई दिक्कत? देख लीजिए, सही है, देख लीजिए भाई। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हुआ, सी का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन, क्या, सिलेक्शन, और आर की क्या, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ, ये क्या है, सिलेक्शन या सिलेक्टेड, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हुआ आर। क्या है यहाँ पे, आर यहाँ पर सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और एन क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स, एन क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स। देख लीजिए, सी का मतलब ही सी लग गया तो क्या हुआ, उस सिलेक्शन किया, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन हुआ, कितने में से, टोटल ऑब्जेक्ट्स में से। एन यहाँ टोटल ऑब्जेक्ट है, आर है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और सी क्या है, उस सिलेक्शन बता रहा है। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है यहाँ तक? हाँ सर, ये तो सही बात है, देख लीजिए। ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है तो इस पर कुछ, जैसे मान लो आपके सामने आ गया 5C2, तो क्या लिखोगे सर, इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल 5, इसके बेस पे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n माइनस आर, यानी 5 माइनस आर कौन है, 2, और n कौन है, 5, तो 5 माइनस 2 यानी कितना होगा, 5 माइनस 2 लिखो, जो भी होगा, सही है, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और इस क्या बचेगा, फैक्टोरियल 3। कोई दिक्कत? देख लीजिए, सही है, यहाँ तक कोई समस्या है तो बताइए, सही है, देख लीजिए भाई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसको सोल्व करें, क्या करें, सोल्व, तो ध्यान देना क्या होगा, फैक्टोरियल, ध्यान देना, इसको सोल्व कर रहे हैं ना, तो ध्यान देना, इसको क्या लिखा जाएगा, ऊपर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सही है, इसको क्या लिखा जाएगा, फैक्टोरियल 2 को सर इसको लिखा जाएगा 2 इंटू 1, और फैक्टोरियल 3 को क्या लिखा जाएगा सर, इसको लिखा जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मैं अगले स्टेप से एक और चीज बताऊंगा, सही है, ध्यान देना, जो कैंसिल होगा कैंसिल करो। ठीक है, ये देखो 3 2 1 3 2 1 कैंसिल हो गया, सही है, ये 2 2 जा कैंसिल हो गया, 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10 हो गया। देखो इसको सोल्व करने आफ्टर सोल्विंग कितना आया, 10 आया। ठीक है, देख लीजिए भाई, सही है, स्क्रीन पॉज कीजिए, लिखिए, मैं इसको मिटाता हूँ। ठीक है, उसके बाद और देखते हैं, तो मेरी बातों को ढंग से समझे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। ठीक है, सही है, मैं छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक जाऊंगा। सही है, छोटी छोटी बातों समझ में आनी चाहिए, तभी तो बड़ी बड़ी बातों को हम लोग डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ और देखते हैं। जैसे कुछ और आपके सामने नजरों के सामने लिख रहा हूं, जैसे ये 6C4 को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा सर, इसको ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 4 कितना होगा, फैक्टोरियल 2 होगा। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान देना, अगर इसमें से 6 को बाहर करता हूं, किसको, 6 को, तो क्या बचेगा, फैक्टोरियल 5 बचेगा, फिर 5 को बाहर करता हूं तो क्या बचेगा, अंदर में फैक्टोरियल 4 बचेगा, तो फैक्टोरियल 4 लिख दो इसको, और फैक्टोरियल 4 और इसको लिख दो 2 इंटू 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 2 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना आया, 15। ठीक है, तो 6C4 इक्वल टू कितना आ गया, 15 आ गया। देख लीजिए, कोई दिक्कत है बताओ, सही है। चलिए कुछ और चीजें देखना, जैसे मान लो 10C2 है, 10C2, तो इसको क्या लिखा जाएगा सर, इसको लिखा जाएगा, ध्यान देना, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू
फैक्टोरियल n माइनस आर यानी 10 माइनस 2 कितना 8। अब ध्यान देना, यहां से अगर 10 को बाहर कर लूं तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 9, फिर 9 को बाहर कर लूं तो अंदर बचेगा फैक्टोरियल 8, जो कि इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा ना, फैक्टोरियल 8 ये कैंसिल हो गया। अब फैक्टोरियल 2 कितना 2 × 1 2 होगा, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल सी ये सब वैल्यू याद रखो, ठीक है। जैसे मैं देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, फैक्टोरियल 2 कितना होगा 2 होगा, फैक्टोरियल 3 कितना होगा 6 होगा, इसको क्या लिखो 3 × 2 लिखोगे 6 होगा, फैक्टोरियल 4 कितना होगा 4 × 3 × 2 24 होगा, सही है। फैक्टोरियल 5 कितना होगा, सही है, तो 5 × 4 × 3 × 2 इसको इंटू करें तो 120 आएगा, सही है। 5 4 × 20 20 3 जा 60 62 जा 120, फैक्टोरियल 6 ये आएगा 720, सही है। इसमें इंटू करते जाओ ना, फैक्टोरियल 5 को देखना, फैक्टोरियल 7 क्या लिखेंगे इसको 7 इंटू क्या लिखेंगे 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। जैसे यहाँ ध्यान, फैक्टोरियल 2 का 2 तो फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे 3 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल 2 होगा, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना 2 तो 3 × 2 कितना 6। जैसे इसको देखना फैक्टोरियल 4 बाहर करो तो क्या होगा 4 × फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना 6 6 4 24। फैक्टोरियल 5 में से 5 को बाहर करो तो क्या बचेगा अंदर में फैक्टोरियल 4 का वैल्यू कितना 24 × 5 कितना 120। फैक्टोरियल 6 इसको लिखेंगे 6 × फैक्टोरियल 5 6 × फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना 120 × 6 कितना 720। अब फैक्टोरियल 7 को क्या तो 7 को बाहर किया तो अंदर क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 का वैल्यू 720 तो 720 इंटू कितना 7 इंटू कर लो 0 4 कितना 5040, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब जो याद रखनी चाहिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए कुछ और बातें ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे, ठीक है, सही है, अच्छा सही भाई देख लीजिए, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना, तो ये सब चीज़ें हैं जो कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे 10C2 8C2 8C7 8 जो भी मतलब रहे आप सोल्व कर लोगे, ठीक है। जैसे मान लो आपके सामने ये आ गया NC0 तो क्या लिखोगे इसको, सर इसको ये लिखा जाएगा फैक्टोरियल n अपॉन क्या फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 0, तो n कोई नंबर में से 0 माइनस करो वही नंबर आएगा n, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना 1 यानी 1/1 कितना आएगा 1 आएगा। तो आज के बाद NC0 इक्वल टू कितना 1, NC0 कितना 1, सही है। फटाक से बताएंगे आप लोग 8C0 सर 1, 7C0 सर 1, सही है, कोई दिक्कत सर 12C0 1, 15C0 1, सही है। यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर रहा तो उसका वैल्यू पैर में कितना 0 तो 1, सही। जैसे यहाँ 12C0 1, 15C0 1, 60C0 1, 20C0 1 यानी पैर में 0 और यहाँ को नेचुरल नंबर उसका वैल्यू कितना 1, सही है। जैसे एक चीज़ और देख लो 99C0 कितना 1, खत्म, सही है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे सर, देखिएगा जैसे NCN रहा NCN तो इसको क्या लिखा जाएगा, सर इसको लिखा जाएगा फैक्टोरियल n, जैसे लिख के बता रहा हूँ फैक्टोरियल n अपॉन r कितना है n फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस n कितना 0, ये देखो कैंसिल होगा, फिर क्या आ गया 1 आ गया, फैक्टोरियल ये पर कितना 1 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना 1। तो ये भी ध्यान देना, क्या ध्यान देंगे सर NCN का वैल्यू कितना 1, यानी कहने का मतलब जो चीज ऊपर वही चीज पैर में, सही है, वो उसका वैल्यू कितना 1, यानी कहने का मतलब ये 12C12 कितना आया सर 1 आएगा, सर 6C6 कितना आएगा 1 आएगा, 15C15 कितना आएगा 1 आएगा। दोनों जगह सेम होनी चाहिए, यानी n और r क्या हो सेम हो, सही है, तो उसका वैल्यू कितना 1। सर 20C20 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलेगा आपको, ठीक है। तो बातों को ढंग से समझ लीजिए और ये चीज़ दोनों याद रखें, ठीक है। कोई समस्या देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीन पॉज कर लीजिए और ढंग से समझ लीजिए, ठीक है। जैसे कुछ और देख लो, जैसे मान लो यहाँ 22C12
20C2 22 इक्वल टू कितना 1, ठीक है। 50C50 कितना 1, 50C50 1, 100C100 कितना सर 1, खत्म, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। स्क्रीन पॉज कीजिए, ढंग से समझ लीजिए और लिख लीजिए, ठीक है भाई, सही है।